कहते हैं जो चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता और उसकी यादें केवल यादें बनकर रह जाती हैं और कुछ समय बाद भागदौड़ भरी जिंदगी में वो यादें भी धूमिल पड़ जाती हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो लंदन से आए हैं और उन्होंने एक ऐसी जो है विधा तैयार की है जिसके माध्यम से आप अपने अपनों को उनके जाने के बाद भी उनकी अच्छी यादों को संजो कर रख सकते हैं और जब चाहे उन यादों की याद को जीवित अपने मन में रख सकते हैं। मनोज स्वरूप जी हैं जो लंदन से आए हैं, फरीदाबाद में आज हमारे साथ है। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। मनोज जी, पूर्वज हम इंडियंस बहुत उसको डेडिकेशन से मानते हैं, पितृ बोलते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनके पूर्वज थे कौन। एक दो जनरेशन्स तक उन्हें पता होता है। सबसे पहले आप बताइए दर्शकों को ऐसा क्या है जो उनके पूर्वजों की याद दिलाएगा और उनकी यादों को भी जीवित रखेगा। इस टाइम पे हम लोगों ने ये सोच के बनाया था कि आप सबको याद रख सकें, आपके सिर्फ पूर्वज नहीं, जो लोग चले गए हैं। अभी आप कोविड देखें, कोविड से क्या बनाया था। मैं चाहूंगी कि आप ही एक्सप्लेन करें क्या बनाया था और क्या सोच के बनाया था। हम लोगों ने लाइफ इंडेक्स बनाया है, इसको बोलते हैं LYFEINDEX वेबसाइट बनाई। जी हाँ, वेबसाइट बनाई है। इसमें क्या करते हैं कि आप जाके अपने किसी फैमिली मेम्बर जो चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं है इस टाइम पे, उनके लिए इंफॉर्मेशन छोड़ सकते हैं। सिर्फ ये नहीं उनका नाम पता वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। जैसे कि नाम, वो क्या था, करते क्या थे, किस चीज़ से गए, क्या उनके लोग मिले, कितने लोग मिले, क्या डिजीज़ थी, क्या उनकी हैबिट्स थी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको ये बाद में बहुत ज़रूरत पड़ती हैं, मेडिकली ज़रूरत पड़ती हैं, वैसे भी ज़रूरत पड़ती हैं कि हमारे उसमें फैमिली में क्या चल रहा है इस टाइम पे, कौन सी बीमारी चल रही है, क्या कौन सा मेजर्स लेना चाहिए, क्या कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। क्या सोचा आपने, क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ है। लोग जिंदा लोगों के बारे में नहीं सोचते और आपने जो हमारे पूर्वज चले गए हैं आपने उनके बारे में सोचा, तो कैसे ख्याल आया और आप अकेले थे इस ख्याल के साथ चले या और भी कोई आपके साथ था। जी, सिर्फ मेरा आइडिया था। मैंने जब मेरी मम्मी चली गई थी तो मैं सोचने बैठ गया कि अब मैं चला जाऊंगा, उनकी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। जब उनकी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी तो कोई आगे पास नहीं करेगा। जब कोई आगे पास नहीं करेगा वो एक टाइम पे ब्लॉक हो जाएगा, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मगर मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी कि मैं उनके बारे में कि लाइफ टाइम तक उनको लोगों को याद रखना चाहिए कि वो करती क्या थी, कैसी ले रही थी और कैसे लोगों से डील करती थी, सब कुछ जानना चाहिए। इसलिए मैंने ये बनाया ताकि आपके बच्चे और उनके बच्चे भी जान सके कि आपकी मदर किस पर्सनैलिटी की लेडी थी। बिल्कुल, ये एक वो चीज़ है, एक एंगल ये है। दूसरा ये है कि जो लोग उनसे मिले थे, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करती थी, डिप्लोमेट्स वाइफ थी, सो बहुत ट्रैवल करती थी, बहुत लोगों से मिली। हम लाइफ टाइम में कहते हैं हम एटलीस्ट अबार मिलियन लोगों से हाथ मिलाते हैं, हेलो करते हैं। मगर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वापस आके कहना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान थे, और उनके लिए भी बनाया कि वो छोड़ सकें कि ये अच्छे इंसान थे या कि ये ऐसे इंसान, यानी एक थैंक यू नोट की तरह हम उनके बारे में उनका अप्रिसिएशन हम रीलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, एक थैंक यू नोट हो गया, एक रिव्यू हो गया, उनके लिए छोड़ सकते हैं। आपने लंदन से शुरुआत की, तो पहली बात तो ये कोई चार्जेबल है ये फैसिलिटी, या और दूसरी बात कि और कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े, कैसा था लोगों का जुड़ाव इससे? ये 100% फ्री है, इसमें कोई क्रेडिट कार्ड या कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी, 100% फ्री है। इस टाइम पे हमारे पास 3200 यूजर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इंडिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कनाडा, लोग जुड़ते जा रहे हैं। 3200 लोगों ने किया है इस टाइम पे, और वो भी फ्री किया है, और लोग आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये तो बिना एडवर्टीजमेंट के बगैर हो रहा है। जैसे सोचिए कि अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट की तो और कितने लोगों को समझ में आएगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सी कंट्री से आया है? आई थिंक सब कंट्री से इंटरेस्ट आया, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा एक्सपेक्टेड था क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा रिलीजियस हैं और यहाँ ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी भी अपने रिलेशंस को कनेक्ट करना चाहते हैं। हम लोग नहीं भूलना चाहते, रिलीजन से बहुत कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से। मनोज जी, जैसे प्रेयर मीट्स होती हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो कोई व्यक्ति कैसा भी हो, हम देखते हैं जब प्रेयर मीट में जाते हैं तो उसके बारे में अच्छी बातें हो रही होती हैं कुछ, और वो कई बार गॉसिप भी बन जाता है, लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो क्या इसको हम अगर उस एंगल से देखें कि जो लोग आते हैं वहाँ भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि लोग आएँ,
अपने अगर किसी के प्रति उसके मन में जो गया है जाने वाला उसके प्रति अच्छी भावना है तो वो अपने रिव्यूज वहां पर उसके साथ कैसे रिलेशन थे उसको लिखे, ताकि वो जो कहना चाह रहा है और उस प्रेयर मीट के बीच में कहता है वो शायद बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, और ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा लोगों को छोड़ने का, कि लोगों के बारे में बताने का, कि क्योंकि क्या होता है जब हम लोग मिलते हैं या तो हम लोग थोड़ी देर में भूल जाते हैं, उसके बाद याद नहीं रहते। ये टाइम परफेक्ट है। मनु जी, इस वक्त की जो यंग जनरेशन है वो इस कोविड में हमने देखा कि मतलब एक अलग उनका इंटरेस्ट देखा काम करने का और एक अलग ट्रैक पे है। नए भारत का नया युवा हम उसको कह सकते हैं। आपने एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है कि अगर यूथ अलग अलग एरिया से जुड़े, क्योंकि आप कोई इसको मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, कि आप इस मुहिम में उनको जोड़ें तो और ज़्यादा, क्योंकि ये यंग जनरेशन के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो जो आपकी सोच है वो एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। आप ऐसे वॉलंटियर्स अलग अलग जगह पे अपनी टीम, यूथ की टीम उसको खड़ी करें। डेफिनेटली। और अगर आप सोचें यूथ की इन्वॉल्व नहीं होगा, यूथ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मेरी डॉटर 11 की है, जो नाम दिया है इस वेबसाइट को, मेरी डॉटर ने नाम सोचा था। हम लोग सोच रहे थे LIFE, जब हम लोग को LIFE नहीं मिला तो मेरी डॉटर ने कहा व्हाई डोंट यू ट्राई LYFE। तो उनका सोच था, और उन्होंने भी लिखा था जो आपका अबाउट अस में पेज में है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए। वो 11 इयर्स हैं, अगर वो इसी बारे में सोच सकती हैं तो आई एम श्योर और भी लोग सोचते होंगे इन चीज़ों के बारे में। मनोज जी, पारिवारिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो लोग हरिद्वार जाते हैं, पन्ने पलटवाते हैं और देखते हैं कि कौन हमारे पूर्वज थे। और जो माँ बाप होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब उनको अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का अच्छा एक हिस्ट्री चली आ रही होती है, उनकी अचीवमेंट्स बताना। तो किस तरह से इसको देखते हैं कि आने वाली जनरेशन है वो भी इस एक्सपीरियंस को फील करे, क्योंकि आपको पता है आजकल अ, एकल परिवार जो है उसका सिस्टम है, जॉइंट फैमिलीज का कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है, और दादा दादी नाना नानी भी जो है वो सिस्टम भी अब थोड़ा थोड़ा सा बैकफुट पर आ गया है। उसको कैसे आप लिंक करके जोड़ते हैं कि जब आने वाला समय हमें ऐसा दिखाई दे रहा है तो वहाँ ये कैसे एक परिवार को जोड़ने की यूएसपी साबित होगा? ये सिर्फ परिवार को नहीं जोड़ेगा, ये आपको इवन इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी फैमिली में कौन सी डिजीज चलती आ रही हैं, क्या हो रहा है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी एक डिजीज चलती है फैमिली में और पीछे चली आ रही है, अब तक हमें नहीं पता ना। मेरी माँ तो कैंसर से गई थी, अब उनका हमें ये नहीं पता कि पीछे कितनी जनरेशन से चला आ रहा है। अगर हमें पता होता हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते थे होने से पहले, मगर हमें नहीं पता चला। वैसे ही और चीज़ें हैं, वैसे ही यूथ ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उनको ये और चीज़ें पता चलेंगी कि हमारे पास क्या है। अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था, हमारे उस पर है, इंस्टाग्राम पर है। उसने अपने फैमिली के बारे में कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ फॉर्म क्या था, पीछे लोगों ने क्या किया, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, और हम लोग उससे आगे कितना बढ़ सकते हैं। मनोज जी, एक बार दर्शकों को आप बता दीजिए कि कोई अगर इस वेबसाइट का हिस्सा बनकर अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पूर्वजों के या माता पिता के या अपने जो नियर वन डियर वंस हैं उनके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन फीड करना चाहता है, तो वो किस तरह से कर सकता है? कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे तब क्या किया जा सकता है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कई लोग ये भी चाहते हैं कि प्राइवेसी बनी रहे, उसके लिए आपने कुछ जो है सॉर्ट ऑफ एक्शन लिया है कि नहीं लिया? ये समझिए कि ये आपके डिसीज फैमिली मेम्बर्स हैं। अब जो डिसीज फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कोई ले भी लेगा तो कहाँ लेके जाएगा? वो तो चले गए, अब उनके बाद कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो इंफॉर्मेशन है एज अ यूज़र, अगर आप यूज़ कर रहे हो उसे, आपकी हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और एक आपका ईमेल एड्रेस। उससे जब आप हमें कर देंगे, हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप उसमें अपना बारे में कुछ नहीं मेंशन करते तो नहीं, मगर जो लोग चले गए हैं सिर्फ उनके बारे में मेंशन करना है। जब वो हमारे पास आ जाएगा, हम लोग उसको चेक करेंगे कि ठीक है या नहीं है। वंस हम लोग अप्रूव करते हैं, वो अपलोड हो जाता है। अब उसको कहीं पे भी दुनिया में देख सकते हैं। हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को क्यों रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्या पता कितने लोग आपके फैमिली मेम्बर से मिले हैं, कि मेरी मम्मी से कितने लोग मिले थे, मैं उनको क्यों वो रिस्ट्रिक्ट करूँ कि वो चले गए, तो उनको क्यों रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए इस चीज़ में? उनको भी पता चलना चाहिए कि वो कहाँ हैं इस टाइम पे, लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में।
तो देखिए, ना केवल पूर्वज बल्कि जो भी आपके अपने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सहयोगी हैं और वो किसी भी कारणवश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उनके प्रति अपने क्या भाव रखते हैं, आपके अपने लोग उनके बारे में क्या भाव रखते हैं, इसे आप अपने पास अपनी यादों के साथ-साथ अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे उन यादों को ताज़ा कर सकते हैं, अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को अवगत करा सकते हैं। लंदन से आए मनोज स्वरूप जी लाइफ इंडेक्स लेकर आए हैं और पूर्वजों के साथ-साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आप उनके व्यक्तित्व को लेकर देना चाहते हैं, उसमें दे सकते हैं ताकि आपके पूर्वज और आपके जो अपने लोग हैं, वो जाने के बाद भी यादों के साथ-साथ कहीं न कहीं और भी जीवंत रहें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।